जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जाकिर नाइक ये नाम ऐसा है जो एक व्यक्ति अगर राजनीति में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व है, भारतीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, तो उसने जाकिर नाइक का नाम ज़रूर सुना होगा। जाकिर नाइक एक मुस्लिम प्रीचर हैं जो कि लोगों को बातें सिखाते हैं, लेकिन ये विवादों में तब आ गए जब 2016 में एक आरोपी पकड़ा गया बम धमाके का, और उसने कहा कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित हुआ था। उसके बाद से ये भाई साहब भारत से भागे हुए हैं और ये किसी भी प्रकार से भारत आने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इनके काफ़ी सारे वीडियोस अभी भी मौजूद हैं, कई सारे चैनल्स मौजूद हैं, तो इनके वीडियो लेक्चर से लोग प्रभावित होते रहते हैं। और भारत भी देखिए इससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भी ये सब देखते हैं। अब जो बैन लगा हुआ है जाकिर नाइक के एनजीओ के ऊपर, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस बैन के बढ़ाने से जाकिर नाइक की इमेज को कोई खतरा मौजूद है या नहीं है, या चीज़ें सुचारू रूप से यूं ही चलती रहेंगी। मतलब अभी कुछ दिनों पहले जिस इश्तेहार से उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए इश्तेहार निकाला था, उसको देखकर तो हंसी आ गई थी। जाकिर नाइक के एनजीओ पर सरकार ने 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। 2016 में सरकार ने नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर बैन लगाया था। 5 साल के लिए लगाए गए इस बैन के खत्म होने से पहले ही सरकार ने इसे दोबारा बढ़ा दिया है। जाकिर नाइक पर आरोप है कि उनके भाषण देश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं और इसके लिए देश की सुरक्षा पर भी यह खतरा है। हालांकि भड़काऊ भाषण की वजह से कई देशों में बैन किए जाने के बावजूद जाकिर नाइक के कई वीडियोस अभी भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। साथ ही गूगल ट्रेंड सर्च के मुताबिक यही है कि भाई यूट्यूब पर जाकिर नाइक को सर्च करने में जम्मू कश्मीर के लोग सबसे आगे हैं। गृह मंत्रालय ने 17 नवंबर को जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। 2016 में सरकार ने जाकिर नाइक के एनजीओ पर 5 साल के लिए बैन लगाया था, जो 17 नवंबर को खत्म होने वाला था। बैन खत्म होने वाले दिन ही सरकार ने बैन की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी अब 2026 तक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन रहेगा। यूट्यूब सर्च का पिछले 1 साल का डेटा बता रहा है कि जाकिर नाइक को सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में सर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जाकिर नाइक की सर्च सभी भारतीय राज्यों से ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के बाद मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर में यूट्यूब के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जाकिर नाइक सबसे कम सर्च किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, 2016 में जब जाकिर नाइक पर बैन लगा तब केवल बैन के समय ही गूगल पर उसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा था। साल 2016 में जाकिर नाइक नाम से सबसे ज़्यादा सर्च जुलाई महीने में की गई। 1 जुलाई को ढाका में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें कि पकड़ाए गए आतंकियों ने कहा था कि उसने जाकिर नाइक के बयानों से प्रभावित होकर हमले को अंजाम दिया। उसके बाद ही भारत सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया और जाकिर नाइक के एनजीओ को बैन कर दिया। हालांकि केवल 2016 में ही जाकिर नाइक की सर्च में कुछ कमी आई थी। 2016 से पहले या उसके बाद भी जाकिर नाइक की सर्च बनी रही। हालांकि 2020 के बाद जाकिर नाइक को लेकर गूगल सर्च में कमी आने लगी। सरकार ने बैन बढ़ाने के पीछे कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे देश की शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता पर खतरा है। साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि नाइक के बयान आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं और उनके जरिए वे धार्मिक समूहों के बीच में नफरत बढ़ावा दे सकते हैं। नाइक भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। इस घटना की जांच में किए गए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक ने बताया था कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित था। उसके बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच करी और शुरुआती जांच के बाद जाकिर नाइक के एनजीओ पर UAPA के तहत बैन लगा दिया गया। 2016 में ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया था। बात करें जाकिर नाइक की, तो वह खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक बताता है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उसी ने बनाया है। भड़काऊ विवाद भाषण देने की वजह से कनाडा, बांग्लादेश जैसे कई देशों ने उसको बैन करके रखा है। 2016 में बांग्लादेश में विस्फोट के एक आतंकी ने जाकिर नाइक से प्रभावित होने की बात कही थी। भारत सरकार ने UAPA के तहत IRF को बैन किया। जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया। भारत ने नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया सरकार से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक की 16 करोड़ की संपत्ति को जब्त भी कर लिया है। लेकिन सवाल वही उठता है, क्या इस बैन से कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि वीडियोस तो लोग अभी भी बदस्तूर देख ही रहे हैं और जो काम जाकिर नाइक को करना है वो कर ही रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।